हेलो दोस्तों, ये आज का वीडियो एनालिसिस होने वाला है आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है उस चीज़ को लेके होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की जो वैकेंसी आई थी इस बार 2025 में, जिसका एग्ज़ाम 2026 में हुआ आरआरबी जेई का। इसके बारे में बात करेंगे। साथ में पैटर्न की बात करेंगे, जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम प्री की भी बात करेंगे ताकि जो लोग नया है अगले आरआरबी की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो प्रोसेस होता है कैसा होता है। ये 3 फेज में होता है। सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ पे देख लग सकते हो, पहले सीवीटी 1 होता है, उसके बाद सीवीटी 2 होता है और ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और उसी में क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर रिक्वायरमेंट जैसा भी होता है उस अनुसार से। इसके बाद आपका मेरिट जो भी बनता है उस अनुसार से आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले जो बात करें, सीवीटी 1 जो होता है ये स्क्रीनिंग नेचर का होता है, मतलब आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जो होता है ना पेपर, उसमें हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कटअप होता है। ठीक है, आरआरबी में ऐसा होता है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कटअप जाता है ताकि जिसमें पास किया अगले भी सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लिए वैलिड होते हैं आप। ठीक है, तो अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होता है और सीबीटी, ये दोनों क्या होता है, सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, हम इसमें सीबीटी 1 की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स मतलब जनरल मैथ होता है ना, अप टू क्लास 10 तक जो आता है वो 30 मार्क्स के होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, आपके 30 आ गए। ठीक है, सेम उसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है ये 25 मार्क्स के या 25 क्वेश्चंस होते हैं। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये सिर्फ 15 होता है। ये चीज़ आप देखिएगा, ये 15 मार्क्स का होता है और क्योंकि ये 15 मार्क्स का है तो उस अनुसार से आपको फोकस करना होता है कि कितना देखना होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जनरल साइंस, जो कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स, अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है। और जो टेक्निकल का होता है पेपर, वो कितना होता है, टोटल अगर बात करें, ये जो टोटल बात करें सीवीटी 1 का, वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट मतलब 1.5 आवर्स। ठीक है, ये इतना आपका टाइम होता है। और इसमें नेगेटिव की बात करें तो 1/3 होता है। ये हो गया प्री का। अगर हम सेम बात करें सीवीटी 2 के, तो इसमें आप देख लो, इसका जो पैटर्न होता है, इसमें होता है क्या, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं। टाइम होता है आपका 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। ठीक है, आपके पास 2 आवर्स होते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल अवेयरनेस का 15 आते हैं, जिसमें 15 में से आपका 3 से 4 या 4 से 5 आप बोल सकते हैं करंट अफेयर का पार्ट होता है। ठीक है, करंट अफेयर का पार्ट होता है, जो कि ऐसा नहीं करंट अफेयर ज़्यादा टफ होता है, करंट अफेयर इजी होता है। जो बेसिक बेसिक होता है ना, जैसे आपका सीजी हो गया, अभी कौन आ रहा है, ये अटॉर्नी जनरल कौन है, या इसी टाइप का जो भी करंट अफेयर, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है या कुछ स्कीम नया सा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे 15 नंबर में सबसे ज़्यादा इजी बेस्ट ऑप्शन होता है करंट अफेयर का। ठीक है, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं। इवन स्टैटिक जीके जो आता है वो भी करंट से रिलेटेड ही आता है, जब इसको आप कवर करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ कवर हो जाएगा। तो ये कितने हैं, 15 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स और फिजिक्स नहीं, जीएस का जो हिस्ट्री, पॉलिटी और जो ज्योग्राफी है वहाँ पे उसी अनुसार से कवर करना है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का है। ठीक है, अब बात रहा यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। प्री में आपका जनरल साइंस होता है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी होता है। बट यहाँ पे बायोलॉजी नहीं होता है, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, जो कि 15 मार्क्स का होता है। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। तो ये अपने आप में भी अच्छा खासा नंबर होता है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी का जो 9th 10th का होता है ना, 9th और ये 10th और 9th का जो एनसीईआरटी है, इससे लाइन टू लाइन पूछता है, इससे बाहर पूछता ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप आरआरबी का जो पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू है, वो लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन। उसमें हर तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएगा, बट कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप फंसोगे, तो उस पे आप काम कर सकते हो। तो ये ऐसे आप इसमें 15 में से 15 ला सकते हैं। बात रही बेसिक कंप्यूटर का,
मतलब कंप्यूटर में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपका बेसिक कंप्यूटर होता है, ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 7 से 8 मार्क्स तो लाना इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि जनरली सबका आता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले लेना, रणवीर कुशवाहा ऑफिशियल, वहाँ पे आपको ये कंप्यूटर साइंस करके वहाँ पे एक मिल जाएगा आपको नोट्स, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो। ये 10 मार्क्स का होता है। अब बात करें बेसिक इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट से है ना, ये भी देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी बेसिक बेसिक आता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आपको एक बार देखना जरूर होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको PYQ का लगाना जरूरी होता है। साथ में जो बेसिक्स बेसिक क्वेश्चंस है, जहाँ भी आपको RRB का जब बुक लोगे ना, RRB का PYQ में, तो आपका वहाँ पे ये मिल जाएगा। ये जो इन्वायरमेंट का पार्ट है वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप उससे अगर वो उसे लगा लेते हो तो आप उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो वहाँ से आप 10 नंबर इजीली कवर कर लोगे। क्योंकि जो अब तक जितने पेपर होते हैं ना RRB में, उसमें जनरल इन्वायरमेंट पूछता है, बेसिक इन्वायरमेंट पूछता है। उसमें क्या होता है ना, हर बार रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन होता है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो आपका कंप्यूटर भी वहाँ से हो जाएगा, जो आपका RRB का PYQ है, इन्वायरमेंट भी हो जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, और बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए अपना अप्रोच, अलग अप्रोच रख सकते हैं। बात रहा ये टेक्निकल एबिलिटी की, बात करें जो आपका जिस ब्रांच से आप होते हो उसकी बात करें, तो वो 100 मार्क्स का होता है। इसके लिए भी सबसे पहले अगर कुछ चीज़ करें, अगर आप इसके लिए भी सबसे ज़्यादा कुछ अगर पहले लगाते हैं तो क्या लगाएं, PYQ। PYQ करना जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो टॉपिक होता है ना, जहाँ जहाँ से कवर करते हैं वहाँ से इम्पोर्टेंट होता है उस चीज़ को कवर करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से PYQ लगा, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो टोटल 150 मार्क का आप समझ गए कितना हो गया, ठीक है। आप CBT 1 की बात कर लिए, वो भी देख सकते हैं। और ये बात करें हम कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे हो गया आपका, ये अगर सिविल से है तो सिविल का किस डिपार्टमेंट में किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चंस आया है, आप यहाँ से मैच कर लेना। आप उसी अनुसार से फोकस करना। आप देख लो इस सब्जेक्ट में, यहाँ पे जो BMC और ये है, यहाँ पे आपका इतने मार्क्स हैं हर अलग अलग शिफ्ट में। जो 2025 में पेपर हुआ था, 2024 वाली वैकेंसी में कितने मार्क्स का है, तो आपका इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि इस सब्जेक्ट का है ना, इस सब्जेक्ट को आप हर जगह से इसको कवर करो। चाहे वो आपका यूथ की बुक हो, या आपका PYQ हो, या गुप्ता एंड गुप्ता हो, हर जगह से इस चैप्टर को, मतलब इस दोनों सब्जेक्ट को कवर कर लो। और बाकी को आप PYQ से कवर करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें भी 11 क्वेश्चन पूछा RCD और कंस्ट्रक्शन, ये वाला पोर्शन को, तो इस पोर्शन को आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जितना जहाँ पे जितना ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा डीप करें। अदरवाइज PYQ करें, PYQ के साथ साथ अपना जो नोट्स है उसे रिवाइज करें। तो हम इसकी बात करें, हाँ आप यहाँ पे देख लो, इस चीज़ को देखते हैं। अगर हम ये CBT 1 की बात करें, मतलब CBT 1 कौन सा, जो 2024 में हुआ था, 2024 वाली वैकेंसी आई थी ना, 2025 में हुआ था, ठीक है। हम इसकी बात करें तो इसका जो पेपर हुआ था ना, फर्स्ट वाला CBT 1 का, 16, 17, 18 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। दिसंबर में हुआ था, ये रहा दिसंबर 24 में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका जो पेपर आया, मतलब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट है ना, वो 5 मार्च को, 5 मार्च 2025 को आया। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो टोटल 77 डेज के बाद आएगा, ठीक है। टोटल 77 डेज होते हैं। और ये जो 2025 वाली नोटिफिकेशन है, जो 2026 में हुआ था, जब इसे भी आप कैलकुलेट करोगे ना, इस डेट को, यहाँ से कहाँ से, आप ये जो लास्ट पेपर हुआ है, तो 25 फरवरी से ये 13 मई को कैलकुलेट करोगे ना, तो टोटल 77 डेज है। टोटल 77 डेज के बाद रिजल्ट दिया है, ठीक है। और अगर हम CBT 2 की बात करें, और ये पेपर अलग 22 अप्रैल को हुआ था, वो थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि वो तो आपका री एग्जाम हुआ था ना, तो उस चीज़ को आप छोड़ दो। हम 5 मार्च को ही कैलकुलेट करके चलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, हाँ इसकी बात रहा, CBT 2 की बात करें, CBT 2 की बात करें, सॉरी, ये जो 5 मार्च का तो वो तो हुआ था, ये जो है ना CBT 2 ये दोबारा हुआ था ना, तो इसकी बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे, ये टोटल 77 डेज हुआ। और फिर रिजल्ट आने के बाद जब इसका CBT 2 का पेपर हुआ, वो अप्रॉक्स 40, एग्जैक्ट 48 डे बाद हुआ है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को सेम चीज़ कैलकुलेशन मान के चलते हैं। अगर हम 48 डेज इसमें अगर प्लस करते हैं, तो ये 30 जून को एक्सपेक्टेड डेट आता है, ठीक है। तो आपका जो CBT 2 2025 वाला नोटिफिकेशन है, जो 2025 का नोटिफिकेशन है, उसका एक्सपेक्टेड डेट आपका 30 जून होने वाला है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप मान के फोकस करो कि आप 30 जून को ही 30 जून को आपका पेपर होगा, ठीक है।
तो वो तो आपको जब प्रिपरेशन करोगे कुछ दिन बाद आ जाएगा, लेकिन अभी से मान के चलो कि 30 जून को आपको पेपर होगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, अगर हम बाकी पैटर्न को देखें तो वो 30 जून को एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 30 जून को हो सकता है। तो आज से मतलब अभी अगर आज हम देख ले तो कल रिजल्ट आया तो 47 डेज अभी बचे हैं। तो आप इसको 7 दिन और माइनस कर दो, कुछ इधर कभी फंक्शन कहीं कुछ चीज़ में बिजी होने के बाद आप एक मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हो आपके पास 40 दिन है। आप 40 दिन मान के अपना प्रिपरेशन करें, ठीक है। और हाँ, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल रणवीर कुशवाहा ऑफिशियल यहाँ से भी ले सकते हैं, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रणवीर कुशवाहा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। अब एक ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 40, ऐसे अभी तो 47 डेज है, तो आप 7 दिन हटा दो, आप मानो 40 दिन आपके पास है, ठीक है? 40 दिन आपके पास है एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको पूरा करना है। तो आपका तो जनरली जितना पहले से प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो उसमें क्या है, सबसे पहले अभी अभी आप 3 से 4 दिन के अंदर जो भी है स्टडी मटेरियल आपका है, आप फिक्स कर लो। ये फिक्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप जैसे-जैसे आगे जाओगे तो कभी मन भटकेगा, कभी इस सब्जेक्ट को कर ले, कभी यहाँ से कर ले, इस कभी यहाँ से कर ले। तो स्टडी मटेरियल सबसे पहले फ़ोकस करें, ठीक है? और स्टडी मटेरियल अपना जो भी हो, जो भी गैदर कर ले, आपके पास क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस करके, वहाँ से आप लेके उस चीज़ को आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वायरमेंट का भी इसी तरह से आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, या वो इन्वायरमेंट करके टेलीग्राम पे होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो आप स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट करें, या टेक्निकल का जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, क्योंकि आपके पास पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का आप टाइम नहीं है, आपको क्या है सीधा प्रैक्टिस करना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप अपना जो शॉर्ट नोट्स है, या कोई भी आपके पास जो होते हैं ना शॉर्ट्स में लिखा हुआ, या पूरे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, जिस तरह से सिविल की गोली आता है, फोर ये फिंगरप्रिंट करके कुछ आता है, ठीक है। तो उससे आप अपना करें, और डायरेक्टली पीवाईक्यू पे डायरेक्ट पीवाईक्यू पे शिफ्ट करें, ठीक है। और पीवाईक्यू को अच्छे से लगाएं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू को अच्छे से लगाएं। फिर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉन्सेप्ट पे काम करें, उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और इतना होने के बाद आप क्या करें, टेस्ट दें। और ये आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, शुरू के 20 दिन में आप इतना चीज़ टारगेट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज पे। तो आप टेस्ट सीरीज लगाएं, सब्जेक्ट वाइज पे ख़त्म कर दें। उसके बाद जैसे 20 दिन के बाद से आप क्या शुरू करें, पूरा फुल लेंथ देना शुरू करें। फिर साथ में रिवीजन करते रहें, हर सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए आपका हो सकता है कि आपका शॉर्ट नोट से काम चला जाए। अगर कुछ कॉन्सेप्ट फंस फंस रहा है तो आप मेन पूरा जो आपका नोट्स है उस चीज़ को भी अपना रेफरेंस मान के चल सकते हैं। और हाँ, आपको बीच बीच में बहुत ज़्यादा वो कभी कभी हो सकता है आप भटको या समझ में नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं, आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। आप मुझे चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या बहुत लोग आसपास आपके होंगे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है आपको, अगर अदरवाइज़ खुद ही अपना सब कुछ करने की बात कोशिश कर रहे हो, गलती करो फिर सीखो, तो फिर उतना आपके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए गाइडेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पॉजिटिविटी, अब मोटिवेटेड रहने के लिए। क्योंकि अभी है ना, बहुत लोगों का आपका आस-पास में बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा सीवीटी 1, ठीक है? तो वो लोग भी आप आस-पास ही होंगे। वो बोलेंगे यार ठीक है, छोड़ो क्या करोगे, सीटें कम है, नहीं होगा। तो आपको हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ बस आप हमेशा इग्नोर करना, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होने वाला है, ठीक है? तो आप पॉजिटिव रहो, थोड़ा मोटिवेटेड रहो, और अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा मेंटेन करो हेल्दी, क्योंकि अगर एक बार भी तबीयत खराब हो गई ना बीच में, तो आपका लगभग 4 से 5 दिन ऐसे चला गया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उस चीज़ में। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखें। और अगर कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी बात करना हो, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे इस चीज़ पे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप सिविल से हैं, तो ये आप देख लेना किस तरह से क्वेश्चन कहाँ पे कौन सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा है, किस चैप्टर से, बाकी ये चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना। और सेम इसी तरह से अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, तो वो भी अपना एक बार इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है? और उस सब्जेक्ट को उस अकॉर्डिंग के अनुसार टाइम दें, और
टेस्ट सीरीज लगाएं और उस चीज़ पे पूरा काम करें। ठीक है। इसके लिए आपके लिए सीवीटी आपका अच्छा हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप मेरे से कोई भी बात करना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे आप बातें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कुछ और पूछना हो इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, उस अनुसार से आप जरूर बताएं और लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।